तो राम राम गाइस। आज की कहानी हमें भेजी है रमेश जी ने, जो कि रहने वाले उत्तर प्रदेश के एक गांव के हैं। और ये घटना इनके साथ सन 2012 में घटित हुई थी, जो कि बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स पर आधारित है गाइस। ये आज भी उस दिन को सोचते हैं तो डर से इनकी रूह कांप जाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस, वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस। प्लीज़ आप लोग मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर नई कहानी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंस हुआ है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और कुछ दिन में हम लोग अपना व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, जिसके थ्रू आप लोग मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, जिससे गाइस होगा ये, मैं उस रिकॉर्डिंग के साथ इस चैनल पे उस कहानी को कवर करूँगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो रमेश जी, जो कि एक उत्तर प्रदेश के गांव के रहने वाले थे, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। ये इनके पिता और इनकी माता खेतों में काम किया करते थे और रमेश जी भी उनका खेतों में हाथ बटाया करते थे। लेकिन उनके पिताजी देखते थे कि गांव के सभी लड़के बाहर कमाने जा रहे हैं, जिससे उनकी घर की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी दूसरे के घरों की। तो उनके पिताजी भी चाहते थे कि मेरा बेटा भी कहीं बाहर जाए और घर की आर्थिक स्थिति सुधारे। तो उनके पिताजी क्या करते हैं, वह गांव से 30 किलोमीटर दूर एक अस्पताल था, वहां अपने दोस्त से बात करके उनके पिताजी रमेश जी को वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने के लिए भेज देते हैं। तो यह घटना 2012 की है और रमेश जी को हमेशा वहाँ पर नाइट ड्यूटी ही मिला करती थी। नाइट ड्यूटी में रखा गया था। तो रमेश जी सोचते थे कुछ करना तो है नहीं, रात को बस इधर उधर देखभाल करना है, ज़्यादा कुछ काम तो रहेगा नहीं रात को करके ये वहाँ चले जाते हैं। और गाइज़, आप लोगों को अस्पताल का मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। अस्पताल इनके गांव से 30 किलोमीटर आगे था और वह जो अस्पताल था वो भी गांव में ही था। 30 किलोमीटर आगे के गांव में ये अस्पताल था, जहां पर अस्पताल थोड़ा जंगली एरिया टाइप से में बनाया गया था। और गांव के अस्पताल को आप जान रहे हो, ये अस्पताल बहुत पुराना हो गया था। दीवार की पूरी परतें उखड़ रही थी और लंबे लंबे गलियारे थे। जगह जगह ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े थे। दिन में यहाँ बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन रात में बहुत ही सन्नाटा यहाँ पर रहता था, जिसमें यहाँ थोड़े से भी कुछ परिंदे अगर आवाज़ कर दे, झिंगुरे की आवाज़ यहाँ पर गूंजने लगती थी। तो रमेश जी हमें बताते हैं, जब इनका शुरू दिन हुआ, रमेश को पहले दिन ही नर्सों ने चेतावनी दे दी थी कि रात के 2 बजे के बाद ऊपरी वाली मंजिल पर आना जाना मत करना करके। तो रमेश जी हंसते हुए कह पड़ते हैं, क्यों, वहाँ कोई भूत है क्या? तो नर्स उन्हें बोलती है, इन बातों को मजाक में मत लिया करो, हम जितना बोल रहे हैं उतना करो करके। तो रमेश जी वहाँ पर चुप हो जाते हैं और सिर हाँ में हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। पहली रात कुछ खास नहीं थी, लेकिन दूसरी रात जब ये ड्यूटी के लिए जाते हैं तो दूसरी रात करीब 1:45 में रमेश जी हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट का चक्कर लगा रहे थे कि क्योंकि इनका ड्यूटी ही सिक्योरिटी वाला था, तो ये रात को उठ कर चक्कर लगाया ही करते थे। अचानक
उन्हें ऊपरी मंजिल की खिड़की में कुछ हलचल दिखाई देती है। रमेश जी किसी मरीज का अटेंडेंट होगा करके मन में सोचने लगते हैं कि कोई मरीज वरीज होगा, वहाँ पर कोई मरीज वरीज को अटेंड कर रहे होंगे करके ये सोचने लगते हैं। तो वो टार्च लेकर ऊपर की ओर जाने लगते हैं कि कौन है तीसरी मंजिल पर करके देखने जाने लगते हैं कि कोई चोर वोर तो नहीं आ गया, कि सही में कोई मरीज है करके ये ऊपर मंजिल की ओर देखने के लिए जाने लगते हैं। तीसरी मंजिल पर जब ये पहुंचते हैं तो तीसरा फ्लोर बिल्कुल सुनसान था। वहाँ सिर्फ बंद दरवाजे वाले रूम ही पड़े थे। वहाँ पुराना प्रस्तुति वार्ड, जहाँ अब किसी का कोई आना जाना नहीं था, पूरी तरह से सभी रूम बंद वहाँ पर पड़े हुए थे। तभी ये सुनते हैं कि एक कमरे से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। कोई वहाँ पर जैसे चीख रहा हो, मेरा बच्चा मुझे दे दो, बचा लो करके कोई वहाँ पर चिल्ला रहा था, जिसे ये सुनते हैं। तो रमेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब यह सुनते हैं, क्योंकि जिस रूम में से वह आवाज़ आ रही थी, जब वह उस रूम को खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं था, पूरा ताला दिया हुआ था उस रूम को। जब वह खिड़की के बीच बीच से, लकड़ी का दरवाज़ा के बीच बीच से छोटे छोटे होल होते हैं, टॉर्च मारकर वहाँ से झांकने की कोशिश की, तभी उनको महसूस हुआ कि खिड़की के पास से कोई साया कोई पार हुआ है टाइप से। उनके बिल्कुल करीब से, आंखों के पास से कोई साया उनके करीब से गुजर कर गया है, उन्हें यह महसूस होता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी उनसे कुछ दूरी पर। जब वह रमेश जी उनके चेहरे पर, उस औरत के चेहरे पर टॉर्च मारकर देखते हैं तो उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था, बिल्कुल धुंधला। रमेश जी तुरंत वहाँ से भागकर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। वह रमेश जी पूरे डरे हुए थे, पूरे सहमे हुए थे, लेकिन वह किसी को यह बात को बताते नहीं हैं। अगर वह किसी को बताते तो उन्हें उल्टा ही डांट मिलती करके ये किसी को उस बात को नहीं बताते, क्योंकि उनको पहले ही चेतावनी दिया गया था कि रात को तीसरी मंजिल पर मत जाना करके। लेकिन नौकरी की मजबूरी के कारण उनको यह नौकरी करनी ही पड़ रही थी, क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत ही ख़राब थी। तीसरी रात उन्होंने कसम खा ली थी कि आज मैं ऊपर नहीं जाऊंगा करके। अगर उनको कुछ दिखा रमेश जी को तो मैं नौकरी ही छोड़ दूंगा करके ये कसम खा कर गए थे। रात के कुछ लगभग 2:10 ही हुए थे। वही सीढ़ियों से ठंडी हवाएं बहने लग रही थी। तो ये सोचते हैं कि बरसात का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये उतनी उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। तभी ये सीढ़ी के पास कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में। उनको महसूस होता है कि कोई औरत उनके बगल से दौड़कर सीढ़ियों में चढ़ रही है। तो रमेश जी भी कुछ इमरजेंसी होगा करके उस औरत के पीछे पीछे भागने लगते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, सीढ़ियों के बगल पे। और ये औरत भागते भागते तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। तो रमेश जी उनको रुको रुको करके आवाज़ देते हुए ये भी उनके पीछे पीछे तीसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और वह औरत झटके से बंद ताले वाले दरवाजे पे झटके से घुस जाती है। तब रमेश जी को एहसास होता है कि ये वापस से तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, और डर से इनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ये वापस पीछे मुड़कर जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो मानो इनका पैर वहीं पर जम गया हो।
तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुलने लगता है। कमरे की बत्ती भी ऑटोमेटिक चालू बंद हो रही थी और वह औरत दोबारा से निकलती है और अचानक ही गायब हो जाती है। रमेश दौड़कर नीचे जब पहुंच गए थे तो अगले दिन जब सुबह होती है तो नर्स को ये आते ही हिम्मत करके पूछ लेते हैं। तो नर्स इन्हें बताती है कि 5 साल पहले एक गर्भवती महिला का बच्चा ऑपरेशन करते समय मर गया था। उसने खुद को उसी कमरे में फांसी लगा ली थी। वह औरत जिसका बच्चा मरा था वह उसी रूम में फांसी लगा ली थी। तब से हर रात यहाँ पर बच्चे को ढूंढते हुए एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही यह बात रमेश को पता चली, इन्होंने तुरंत ही अपना बोरिया बिस्तर बांधा और तुरंत ही ये अपने गांव के लिए रवाना हो गए। रमेश जी की तबीयत काफ़ी दिनों तक ख़राब रही। जब ये अपने पिताजी को ये बात बताएं तो उनके पिताजी भी बोले, बेटा और मत जा वहाँ काम वाम करने, मेरे को मेरा बेटा प्यारा है करके ये उन्हें वहाँ से दूर रखे थे। और काफ़ी दिनों तक जब रमेश की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो इन्हें तांत्रिक वांत्रिक से उतारा किया गया, तब जाके इनकी तबीयत में सुधार आया। तब से ये दोबारा उस हॉस्पिटल पर कभी मुड़ कर नहीं गए हैं। तो गाइस, आज की कहानी इतनी ही थी जो कि रमेश जी के साथ घटी हुई थी। और गाइस, ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है। अगर आप लोग भी गाइस चैनल पे नए हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक कर दीजिएगा गाइस, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण।